आज से आपको आगामी निर्णय तक दरबार की किसी भी कार्यवाही में भाग लेने से निलंबित किया जाता है। आप केवल अपने कक्ष में रहेंगी। हमने तो ये केवल झांसी के हित के लिए किया था। क्या हमसे कोई गलती हो गई? हे देवा, हमारे द्वारा भेजा गया पत्र, उसकी प्रतिक्रिया अच्छी हो। राजस्व मंत्री भोपटकर जी का आदेश है, शीघ्र से संदेश फोर्ट विलियम तक पहुंचाओ। सुंदरकाशी, जाओ, कोई अंदर नहीं आना चाहिए। आज के बाद आप आगामी निर्णय तक दरबार की किसी भी कार्यवाही में भाग लेने से निलंबित किया जाता है। तो मूर्ख है, अन्यथा अत्यंत चालाक। आज से आपको आगामी निर्णय तक दरबार की किसी भी कार्यवाही में भाग लेने से निलंबित किया जाता है। कक्ष में रहेंगी। तो मूर्ख है, अन्यथा आज से आपको आगामी निर्णय तक दरबार की किसी भी कार्यवाही में भाग लेने से निलंबित किया जाता है। हम तो समझ रहे थे कि महाराज हमारे निर्णय से प्रसन्न होंगे, परंतु वो तो हम पर इतना भड़क उठे कि जैसे हम उनकी पत्नी नहीं। बैठल में भी हम अन्याय के विरुद्ध कहते थे, वहां भी सभी यहाँ की तरह हमसे नाराज हो जाते थे, परंतु आजोबा कितने खुश होते थे। और यहाँ हमारे आजोबा के जैसा कोई नहीं। सावरिया, तुम तो समझते हो ना कि हमने सही किया, और जब अंग्रेज हमारी बात मान लेंगे तब महाराज भी समझ जाएंगे, है ना? वाह रे महाराज वाह, ऐसा अत्याचार तो फिरंगी भी ना करे। उनकी मिलानी मत दो, वो ससुरे तो काटे डाल लें, महाराज को भी और हमको भी। सुनो, राजा के सैनिक हमारी तरफ ही आ रहे हैं। यहाँ कैसे बैठे हो तुम लोग? क्या यहाँ पे चोरी करने का इरादा है? नहीं जी नहीं जी। हम महाराज गंगाधर राव के सैनिक हैं। तुम लोगों ने लगान दिया कि नहीं? उसी के लिए तो हम साहूकार के यहाँ बैठे हैं। भागो यहाँ से, नहीं तो मार भगाएंगे। ऐसा कैसे मारोगे? हम चोर हैं क्या? हमसे जबान लड़ा दो।
कोई आ गया तो भेद खुल जाएगा। चलो भागो। आप तो बिल्कुल साक्षात भगवान है मालिक। हाँ भैया, अगर आप यहाँ नहीं आते तो महाराज के सैनिक हमारा भोरता बना देते। परंतु महाराज के सैनिक आप लोगों को मार क्यों रहे थे? हमने पिछले 2 साल का लगान नहीं दिया और महाराज हमसे 3 साल का लगान इकट्ठा मांग रहे। तो मत दो लगान। अभी तो वो लातों और भालों से मार रहे हैं, जान से मार डाला तो? डरते रहे तो इसी प्रकार शोषण होता रहेगा। एकजुट हो जाओ तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बात तो आप ठीक कह रहे हो, मगर आप हो कौन? जो तुम हो वही मैं हूं, झांसी की प्रजा। भाइयों, अत्याचार सहने की अंतिम रात्रि है। आप लोग मेरा साथ देना दे, परंतु मैं इसका विरोध अवश्य करूंगा। हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। क्षमा कीजिएगा महाराज, प्रजा के लिए राजा पिता समान होता है। आपका आश्वासन ही उनके आक्रोश को शांत कर सकता है। हम अपनी प्रजा से अवश्य मिलें। महाराज, यदि महारानी भी साथ हो तो महारानी जी, महाराज का आदेश है कि आप तैयार हो जाएं। महारानी, आप भी हमारे साथ चलें। धन्यवाद महाराज। परंतु आप कुछ बोलेंगे? जाति का राजा
प्रिय नागरिकों, पिछले 2 वर्षों की तरह इस वर्ष भी हम आपसे लगान नहीं लेते, परंतु इस समय झांसी राज्य की अर्थव्यवस्था विकट स्थिति में है। हमें आपका सहयोग चाहिए। सहयोग नहीं, शोषण कर रहे हैं आप। शोषण कर रहे हैं। नहीं देंगे, नहीं देंगे। हमारी बात समझने की चेष्टा कीजिए। हमें अंग्रेजों को ये राशि 15 दिनों के अंदर चुकानी है, अन्यथा चुकाना आपको है। गरीब प्रजा क्यों भुगते? महाराज, यहाँ आप तिगना लगान मांग रहे हैं और वहाँ साहूकार भी तिगना ब्याज मांग रहा है, तो क्या हम आत्महत्या करें? साहूकार का कर्ज हम चुकाएंगे। और यदि नहीं चुकाया तो? अपने राजा पर आपको विश्वास नहीं? जब आपको स्वयं खुद पे विश्वास नहीं है, तो हम आप पे विश्वास कैसे करें? अपने सीमा में रहो। झांसी का राजा इतना महान, झांसी का राजा इतना महान, झांसी का राजा इतना महान। ये झांसी राज्य का आदेश है, जिसे आपको मानना पड़ेगा। हम लगान नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, हम लगान 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 नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। सावधान झांसी नरेश, ये हमारी चेतावनी है, अन्यथा हमारा निशाना कभी चूकता नहीं। कौन हो तुम? समर सिंह। सबर खाओ आप। गिरफ्तार कर लो इस देशद्रोही को। समर सिंह, गिरफ्तार कर लो इसे। अरेस्ट हिम। महाराज, यहाँ आप तिगना लगान मांग रहे हैं और वहाँ साहूकार भी तिगना ब्याज मांग रहा है, तो क्या हम आत्महत्या करें? चुकाना आपको है। गरीब प्रजा क्यों भुगते? महाराज, इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे? ऐश्वरी, हमने सदैव हमारी प्रजा को पुत्र समान समझा, कभी नहीं चाहा कि हमारे कारण किसी को दुख पहुंचे। और आज वही प्रजा हमसे इतनी रुष्ट। अवश्य हमारी कार्यप्रणाली में दोष था।
हमें अब तक भ्रम था कि हमारी प्रजा हमसे अत्यंत प्रसन्न है, परंतु नहीं। ये गंगाधर एक अयोग्य शासक है, अयोग्य शासक। हमें अब तक भ्रम था कि हमारी प्रजा हमसे अत्यंत प्रसन्न है, परंतु नहीं। ये गंगाधर एक अयोग्य शासक है। सावधान काशी नरेश, ये हमारी चेतावनी है, अन्यथा हमारा निशाना नहीं चूकता। कौन हो तुम? हे देवा, समर भाव महाराज के इतने विरोध में क्यों है? उसने अपनी बहन का मान भी नहीं रखा। क्या वो बदल कर भी नहीं बदला? क्षमा करना मेरी बहन, अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा। एक और तुम्हारा सहारा है और दूसरी ओर निर्धन प्रजा। महाराज को प्रजा से लगान तो हम नहीं वसूलने देंगे, चाहे जो हो जाए। इसलिए कि आपका पति अत्याचारी है। वो अपनी निर्धन प्रजा से एक साथ 3 साल का लगान वसूल करना चाहता है। बेबस प्रजा का कोई तो रक्षक होना चाहिए। समर सिंह ये अत्याचार नहीं होने देगा। यदि आपके पति ने प्रजा से लगान वसूलना बंद नहीं किया तो मैं उनकी हत्या कर दूंगा। समर सिंह ये अत्याचार नहीं होने देगा। यदि आपके पति ने प्रजा से लगान वसूलना बंद नहीं किया तो मैं उनकी हत्या कर दूंगा। नहीं समर सिंह, हम तुम्हें ऐसा तो साहस नहीं करने देंगे। जिसके हृदय में क्रांति की ज्वाला धधक रही है और इस क्रांति की ज्वाला को किसी भी नकाब की कोई आवश्यकता नहीं है बेटा। क्षमा करना ताते गुरु। महारानी लक्ष्मीबाई सामाजिक बंधनों में बंदी होने के कारण अपनी पति की रक्षा करने के लिए बाहर नहीं जा सकती। क्रांति गुरु उनकी रक्षा करे, इसलिए दोबारा इन वस्त्रों की आवश्यकता पड़ी। समर सिंह ये अत्याचार नहीं होने देगा। यदि आपके पति ने प्रजा से लगान वसूलना बंद नहीं किया तो मैं उनकी हत्या कर दूंगा। पत्र से सिद्ध हो गया समर सिंह कि तुम किसी के भाई होने के योग्य नहीं। हमारे समर भाव